वो एरिया है जहां से कोई इंसिडेंट बीम पास होगा और पास होकर अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा। तो वो एरिया या वो रीजन ही क्या है, यहाँ पर स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया है। डिफरेंशियल वर्ड हम यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर सॉलिड एंगल का क्या होता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है। ठीक है, ये वाली बात है। तो देखिए इससे रिलेटेड जो ये थ्योरी है ये तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो ये आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, थोड़ा हमें क्लास को थोड़ा फास्ट करेंगे, इसलिए मैं जो बताने वाली चीजें वो सिर्फ यहाँ पर बताऊंगा कि डेफिनेशन तो आपको बताना जरूरी थी। चलिए अब देखिए इसमें हमें एक चीज जो समझनी है वह फ्लक्स। फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है, आपके पास में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और अगर आप उनको पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में अगर आप उनकी काउंटिंग करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप क्या बोलते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी रीजन और एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स भी आप ये बोलते हो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया। तो ऐसे निकालते हो ना, जैसे ई डॉट डी ए निकालते हो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और जो आपके पास में मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हो बी डॉट डी ए, दोनों के लिए सेम ही तरह का फॉर्मूला होता है। तो ये होता है फ्लक्स आपके पास में। ठीक है, तो यहां पर हम जो फ्लक्स है उसके लिए जो टर्म यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे जे, यानी कि इसको मैं लिख रहा हूं कैपिटल जी, ये हम यूज करेंगे फ्लक्स के लिए। है डेफिनेशन वही, तो सभी लोग एक बार लिख लो, डेफिनेशन को लिख लो एक बार, फ्लक्स हेडिंग लगाओ और ये वाली डेफिनेशन लिख लो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स per unit time per unit area is known as flux, ठीक है। सो हम यहाँ पर फ्लक्स को जो है जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सभी जानते हैं आपके पास में जो ये फ्लक्स है ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को शो करता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आपने एमएससी प्री में जो है की थी माइनस ऑफ आयोटा एच कट डिवाइडेड बाय 2m ब्रैकेट साई स्टार डेल साइन माइनस डेल साइन स्टार एंड साइन। ये हमने एमएससी प्री में किया था प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ठीक है, वही वैल्यू है ये। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एक फंक्शन यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, उससे हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो हमने जैसे एक फंक्शन जो इजीएस्ट फंक्शन आप ले लो, साइन इज इक्वल टू मैंने ले लिया यहाँ पर ए एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स, मैंने यहाँ पर ये इजीएस्ट जो फंक्शन ले लिया है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है यानी कि जे, यानी कि इसको आप फ्लक्स बोल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि फ्लक्स क्या है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है। ठीक है, तो ये लिख लिया मैंने। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमें साइन स्टार की रिक्वायरमेंट है, जिसको हम क्या बोलते हो, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बोलते हो। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाएगा यहाँ पर साइन स्टार इज इक्वल टू ए स्टार एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा के एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस दोनों वैल्यूज को हम जो है इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, यानी हो जाएगा जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा एच कैट अपॉन 2m। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमें इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, डेल साइन और डेल साइन स्टार की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए डेल साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप यहाँ पर साइन का क्या कर रहे हो, जैसे यहाँ पर एक्स ही ओनली, तो वाई और जेड के रेस्पेक्ट तो होगा नहीं, एक्स के रेस्पेक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए एक्सपोनेंशियल ऑफ, आपके इसमें करोगे आप तो ये आपके पास में आयोटा के जो है यहाँ पर बाहर बचेगा। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स आ जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर डेल साइन स्टार का करते हो, डेल साइन स्टार, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए स्टार एंड माइनस आयोटा के एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा के एक्स। ठीक है, तो ये तो सभी को आता है कि किस प्रकार हम किसी फंक्शन को जो है उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और ये वाली वैल्यू आपके पास में इसको आप बोल सकते हो कि आपने एक तरह से डिफरेंशिएशन किया है ये एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये दोनों वैल्यू की हमें नीड थी, रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने इनको कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब इनको मैं जो है फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, साइन स्टार यानी कि ये हो गया आपके पास में, एक्चुअल में ये ए स्टार जो है ए ही है, तो इसको आप ए ही मानेंगे। तो एक ए तो ये वाला आ जाएगा आपके पास में, और एक ए आपके पास में ये वाला आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पर देखिए साइन स्टार डेल साइन यानी कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होने वाली है, तो ए और ए आपके पास में ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको लॉन्ग बना के लिख लीजिए, आप इसको समझ के लिख लीजिए, ए स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखिए आयोटा के यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई में आयोटा की,
और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, यानी कि देखिए यहां पर एक्सपोनेंशियल क्या है, माइनस आयोटा के एक्स है, और यहां पर एक्सपोनेंशियल में क्या है, पॉजिटिव आयोटा के एक्स है, और बीच में साइन माइनस का है। अब देखिए डेल साइन स्टार यानी कि ये वाली टर्म जो है मल्टीप्लाई होगी साइन यानी कि इस वाली टर्म से। तो यहाँ देखिए ए और ए स्टार मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ आएगा माइनस आयोटा के, एंड ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा के एक्स की टर्म आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो इनको आप सॉल्व कर लीजिए और आगे देखिए j इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा एच कैट अपॉन 2m। देखिए ये दोनों टर्म मिलकर सोचिए इनके बारे में क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो e की पावर 0 हो जाएगी यानी कि 1 हो जाएगा ये, और सिमिलरली यहाँ भी क्या हो जाएगा, इन दोनों को आप ऐड करोगे ऊपर वाली पावर को तो e की पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म 1 हो गई और ये वाली टर्म भी 1 हो गई। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आयोटा के भी कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर, अच्छा देखिए यहाँ पर देखिए माइनस साइन जो है इस वाले माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये दोनों एक्चुअल में डबल हो जाएंगे। तो इसे आप डबल करके लिख लो, ए स्क्वायर आयोटा के, और डबल को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दो बात, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास में माइनस ऑफ आयोटा एच कैट आयोटा के ए स्क्वायर अपॉन एम। फिर से देखिए आयोटा और आयोटा, इन दोनों आयोटा को अगर आप यहाँ पर यूज करते हो तो ये क्या बनेंगे, -1 बनेंगे, तो -1 से -1 पॉजिटिव हो जाएगा, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी, एच कैट के अपॉन एम और ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए क्या है यहाँ पर आपके पास में, ये थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको इस ए को लिखने का तरीका। जैसे आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, आपके यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ होगा ए एंड ए स्टार, तो ए एंड ए स्टार को लिखते हैं एक्चुअल में मोड ऑफ ए होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने इसको हम क्या कर रहे थे, इसको मल्टीप्लाई करते हमने यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन आपको लिखना है ये। ठीक है, इस तरह से लिखना है इसको, ऐसे करके लिखेंगे इसे सब जगह, तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास फाइनल टर्म हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी हमको मिली J इज इक्वल टू ए मोड स्क्वायर एंड एच कट के अपॉन एम। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया तो उस एग्जाम्पल को हमने किया है यहाँ पर। ठीक है, अगर हमारा फंक्शन ये वाला है तो उसकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ये होगी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपके पास में फंक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से हो, जैसे कि कोई फंक्शन आप ले लीजिए, फंक्शन में ले रहा हूं यहाँ पर साइन, जो कि आर पे भी डिपेंड कर रहा है, थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है और फाई पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और फंक्शन कुछ इस तरीके से हो कि आपके पास में एफ थीटा फाई का फंक्शन होगा और डिवाइड में आर है और एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के आर, इस तरीके से अगर कोई फंक्शन हो। ठीक है, अगर इस तरीके से कोई फंक्शन हो तो एक बार देखिए, मैं एक बार इसका वाला फंक्शन लिखता हूं। मैं यहाँ पर फंक्शन था साइन इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स। आप कंपेरिजन करो, यहाँ पर कंपेरिजन करो, अगर ये फंक्शन था तो इसका प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ये थी। देखो जो एक्सपोनेंशियल में जो टर्म है उसके अलावा जो भी वैल्यू है, एक्सपोनेंशियल में जो टर्म है उसके अलावा जो भी वैल्यू, यानी कि ए का तो क्या किया है, मोड स्क्वायर किया है, तो यहां पर भी हम सेम करेंगे। एक्सपोनेंशियल में जो टर्म है उसके अलावा जो वैल्यू उसका क्या करना है, मोड स्क्वायर करना है। तो ऐसे में आपके पास में जो जे की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जे यानी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, इस वाली वैल्यू का मोड स्क्वायर। तो इसे लिख लेंगे एफ थीटा फाई अपॉन आर और इसका मोड स्क्वायर कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, एच कट के अपॉन एम। तो देखिए एच कट तो यहाँ पर था ही नहीं, इसका मतलब यहाँ भी आएगा के आपके पास में, यहाँ जो एक्स के मल्टीप्लाई में वो के है। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ भी देखो के है तो के यहाँ भी आएगा। एम देखिए यहाँ पर नहीं था इस इक्वेशन में, फिर भी एम आया, यानी कि मास है तो ये मास यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि हमने एक इजी फंक्शन लिया, साई यानी कि साई की वैल्यू हमने ली ए एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स, हमने इजी फंक्शन लिया, ये सिंपल हमने एक एग्जांपल लिया, और उसके बाद में हमने जो है एक हमारा ये डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन वाला जो है हमने यहाँ पर फंक्शन लिया है। ठीक है, इसके बारे में और आपको इन्फॉर्मेशन देंगे आगे वाले डेरिवेशंस में कि ये कैसे आया था, इसकी यही वैल्यू क्यों ली, ये सब चीजें बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने एज ए रिजल्ट लिया है, क्या बोलते हैं इसको, हिट एंड ट्रायल मेथड है ये, हिट एंड ट्रायल, यानी कि हम एक फंक्शन लेते हैं और उस फंक्शन के बारे में आगे स्टडी करते हैं। अगर वो हमारे रिजल्ट्स देता है, अगर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल रिजल्ट्स अगर मैच हो रहे हैं तो हम फंक्शन को क्या कर लेते हैं, सही मान लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने क्या किया, हिट किया है एक तरीके से, और ट्रायल कर रहे हैं इस पे हम। ठीक है, ये चीजें होंगी। तो हमने यहाँ पर इसको लिया है, लेट करके लिया है, और इसको हमने इसके जैसे जो है बना लिया है। यहां तक क्लियर है?
ठीक है, तो इसे लिखो जल्दी से, अब जल्दी से लिखो, फटाफट लिख लो इसे। अभी लिखें ताकि कोई स्टेप नहीं आए तो आपको अभी पता लग जाएगा और अभी मुझसे पूछ लेंगे। तो क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, यूनिट एरिया और ट्रांसवर्स एरिया टू इंसिडेंट डायरेक्शन इज नॉन एज क्रॉस सेक्शन एरिया। और यहाँ पर सॉलिड एंगल जो आपके पास में होगा डी ओमेगा, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी साइन थीटा डी फाई, ठीक है, इसको सॉलिड एंगल और 3D एंगल दोनों बोल सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर हम क्रॉस सेक्शन एरिया की। तो क्रॉस सेक्शन एरिया को जो लिखने का तरीका है वो रहेगा सिग्मा थीटा फाई, ठीक है, सिग्मा थीटा फाई, क्योंकि सिग्मा यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो हो थीटा और फाई इन दो कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगा। और इसको लिखने का तरीका रहेगा वो आपके पास में रहेगा डी सिग्मा थीटा फाई अपॉन डी ओमेगा, ठीक है। ये आपके पास में टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये क्या है, सिग्मा टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये वाली वैल्यू क्या है, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा। इसको आप क्या बोलते हो यहाँ पर, इसको बोलेंगे डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया। ये डिफरेंशियल है ना, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड एंगल का डिवाइड लग रहा है। और ये आपके पास में क्या है, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए आपके पास में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये मैंने लिख दिया है पर यूनिट टाइम। टाइम अगर हम डिवाइड लगा रहे हैं तो पर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम और एरिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया और अपॉन फ्लक्स। फ्लक्स का डिवाइड लगा देते हो तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये कुछ एबीसीडी है स्कैटरिंग की, ये आपको याद ही करनी है सीधे। जैसे कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पे आप जो है कहीं जैसे मान लो यहां से जो है आप पार्टिकल्स को जो है या फिर एक बीम को जो है इंसिडेंट करवा रहे हो इस तरीके से। जैसे मान लीजिए ऐसे इंसिडेंट होगा इस तरीके से, ऐसे इंसिडेंट होगा। तो आप देख पा रहे हो कि जो आपके पास में ये ऑब्जेक्ट की जो साइज है, ये वाला जो एरिया है ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट के इस वाले एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि स्कैटरिंग किसकी हो रही है। जो यहाँ पर आपके पास में यहाँ से इंटरेक्ट होंगे, देखो मैंने टच कॉन्टेक्ट नहीं बनाना है, आपको पाथ बनाया है मैंने, ठीक है, कॉन्टेक्ट मतलब नहीं है मेरा इस यहाँ से। तो यहाँ से जो आपके पास में इंटरेक्शन होगी वो सिर्फ इनके बीच में होगी, यानी यहाँ जो आपके पास में यहाँ स्कैटरिंग होगी, यहाँ स्कैटरिंग होगी, यहाँ कोई स्कैटरिंग नहीं होगी। ये वाला जो एरिया है यहाँ पर कोई स्कैटरिंग नहीं होगी। तो स्कैटरिंग वाला रीजन क्या हो गया, स्कैटरिंग वाला रीजन आपके पास में आप देखो ये वाला जो आप यहाँ पे ट्रायंगल बना सकते हो आप इस तरीके से, इस तरीके से। हालांकि ट्रायंगल नहीं है, 3D में होता है। ये वाला पोर्शन क्या है, 3D में होता है, यहाँ पर ऐसे होता है। तो ये बन गया आपके पास में सॉलिड एंगल, ठीक है। यानी कि ये जो एंगल है डी ओमेगा, इसको आप बोल सकते हो यहाँ से ये वाली वैल्यू। तो इसी सॉलिड एंगल के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर स्कैटरिंग हो रही है और बाकी जगह स्कैटरिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये आपसे आपको समझना है, तो इसको बना लो, हल्का सा रफली बना लो इसे। देखिए कर लिया होगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं एन क्या आपके पास में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसी टर्म को देखते हुए मैं यहाँ पर टर्म ले रहा हूं डेल्टा एन। डेल्टा एन किसको शो कर रहा है, डेल्टा एन शो कर रहा है स्केटर्ड पार्टिकल्स, स्केटर्ड पार्टिकल्स
एन पार्टिकल तो आपके पास में टोटल थे पर यूनिट टाइम और पर एरिया में, ठीक है। ये डेल्टा एन ले रहा हूं कि इन एन में से इतने डेल्टा एन क्या हो गए, स्कैटर्ड हो गए, ठीक है। ये पर यूनिट टाइम के हिसाब से, टाइम यहाँ पर यूनिट लेना है आपको और एरिया जो भी है वो भी यूनिट है, ठीक है। और ये तो जानते ही आप सभी डी ओमेगा क्या है, सॉलिड एंगल है। तो देखिए यहाँ पर आप डिफाइन कैसे करोगे यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने चीज लिख दी है, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करना पड़ेगा। इस टर्म को बोलते हैं डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। आगे लिखवा देंगे इसको। तो हम पहले हमारा जो टारगेट है वो ये निकालना है, अगर ये निकल गया तो उसके बाद में ये वाली वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। टोटल निकाल लेंगे। तो इसके लिए देखिए आप यहाँ पर डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए टर्म लिखेंगे आप शॉर्ट में DSCS, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शनल सरफेस लिख सकते हो, उसको एरिया भी बोल सकते हैं, वैसे कर सकते हो आप शॉर्ट बनाने के लिए अपने हिसाब से एज, ठीक है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सॉलिड एंगल, पर यूनिट सॉलिड एंगल divided by incident flux, divided by incident flux, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली लिखेंगे आप, तो एक बार फॉर्मूले के रूप में देखो ऐसे लिखेंगे इसे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड टाइम, क्योंकि टाइम का लेना आपको यूनिट लेना है तो टाइम का डिवाइड लगाना होगा। इसी तरीके से इंसिडेंट फ्लक्स का देखो आपने यहाँ पर बात की, डिवाइडेड बाय इंसिडेंट फ्लक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे इंसिडेंट फ्लक्स, ठीक है। और सॉलिड एंगल आपके ऊपर आया ही था, नीचे की तरफ था सॉलिड एंगल, तो यह आ जाएगा सॉलिड एंगल। इस तरीके से हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे डिफरेंट जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर एरिया की, तो एरिया यहाँ पर आपके स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इसकी यूनिट जो है ना आपके पास में, यूनिट का भी ध्यान रखें। एरिया है तो यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर होगी। कभी कोई पूछ ले कि जो ये आपके पास में डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया है, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन और डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, इन दोनों की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर होगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। अभी आने वाली 2-3 क्लासेस भी थोड़े हमारे जो है बेसिक चलेंगे इसमें, उसके बाद ही हम किसी बड़े डेरिवेशंस की तरफ चल पाएंगे, और उससे पहले हमें जो है ABCD क्लियर करनी होगी।